Good morning, students. I'm Priyanka, Maths Department, JPS Academy. Students, as you know, in previous lecture, we had started exercise 1C, division of integers, where we discuss about the rules of division, properties of division, and along with that, we did first two questions. I hope you have done these two questions. Today we are going to start the next question, that is question number 5th. Statement questions are there. Let's discuss the statement firstly. The product of two integers is 156. टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपका है 156. इफ़ वन इंटीजर इज -4, वो कह रहे हैं कि अगर उन दोनों इंटीजर्स में से एक की वैल्यू -4 हो तो आपको दूसरे इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द अदर इंटीजर. सो हाउ कैन वी डू दिस? लेट्स चेक इट आउट. फर्स्टली वी विल राइट द वैल्यूज दैट हैव गिवन टू यू. Product of two integers is 156 and one integer is also given -4. We have to find the other integers. For this we will let other integer, that is x. x हमने let कर लिया. Any variable you can take, x, y, z, anything. Okay. Now according to question, the product of these two integer is 156. So we will write like this: product of x and -4 is 156. Okay. Now what we have to do? We have to find the value of x. हमें x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो जो सेकंड इंटीजर हमारे पास गिवन है इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, व्हेन वी विल मूव एनी इंटीजर और एनी नंबर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इट्स ऑपरेशन विल चेंज, दैट मीन इट्स साइन विल चेंज. सो हेयर -4 is given in multiplication. When you will move this number to right hand side, it will convert in division. Okay, so we will just divide them like this. According to the rules, answer will be negative because different signs are there. Cancel out. 4 3s are 12 -39. Okay, so -39 is the value of second integer. Okay, next question is question number 6. Rahul borrowed ₹150 per month from his mother to pay for the art supplies he needed for an evening class. वो कह रहे हैं कि राहुल अपनी मदर से 150 रुपीज़ लेता है हर मंथ, एवरी मंथ. ओके, किस चीज़ के लिए? फॉर द आर्ट सप्लाइज़. आर्ट सप्लाइज़ के लिए जो उसे इवनिंग क्लास के लिए ज़रूरत है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द कोर्स के ख़त्म होने पर ही ऑन हिज मदर ₹600. उसे अपनी मदर से कितने रुपीज़ ले लिए थे? टोटल 600 रुपीज़. हाउ लॉन्ग वॉज द कोर्स? आपको बताना है कि कोर्स कितने मंथ चला. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, टोटल मनी उसने कितनी ले ली है? 600 रुपीज़. ओके, और एवरी मंथ वो कितने रुपीज़ बोरो करता था? 150 रुपीज़. हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, है ना. सो टोटल जो आपके पास मनी उसने बोरो की है उसे हम क्या करेंगे? 150 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. 150 करके उसने कितने मंथ 150 रुपीज़ लिए ताकि उसके पास 600
रुपीज़ हो जाएं टोटल, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 600 डिवाइड बाय 0 से 0 कैंसल आउट, 15 की टेबल पे इसे कैंसल आउट करेंगे तो दैट मीन 4 इज़ योर आंसर। दैट मीन 4 मंथ वो कोर्स चला था। इज दैट क्लियर? दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6. I hope you are able to understand. Question number 7th now. Find out the answer. यानी कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. A submarine took 16 minutes to dive 96 meter from the surface. सबमरीन जो पानी के अंदर जो चलती है उसे 16 मिनट्स लगते हैं सरफेस से 96 मीटर पानी के अंदर जाने के लिए, ठीक है. हाउ फार डिड इट डाइव पर मिनट, आपको बताना है कि 1 मिनट में वो कितना डाइव करेगी, नीचे जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो उसके लिए हमें 1 मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 16 मिनट्स में सबमरीन ने कितना डाइव किया, 96 मीटर. तो 1 मिनट में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 96 को ऑब्वियस है 16 से क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. अब हमें चेक करना है कि ये किस पे डिविजिबल है. आप 16 पे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, ये आपके विषय, आपने इसको किस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है. अगर इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 6 मीटर. यानी कि 1 मिनट में कितने मीटर उसने डाइव किया, 6 मीटर. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज अ सबमरीन टुक 12 मिनट्स टू क्लाइंब बैक टू द सरफेस. वो कह रहे हैं कि सबमरीन को 12 मिनट्स अगर लगते हैं क्लाइंब बैक, वापस आने के लिए, सरफेस की तरफ वापस आने के लिए अगर उसे 12 मिनट्स लगते हैं, देन हाउ फार डिड इट क्लाइंब पर मिनट. तो वही आपको कैलकुलेट करना है अब किसके लिए, क्लाइंब अप के लिए, ठीक है. इन 12 मिनट्स में वो पूरा सरफेस पे आ जाएगी, है ना. तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ऑब्वियस है जितना वो नीचे गई थी उतना ही ऊपर आएगी. तो इसका मतलब कितना क्लाइंब अप हुआ, इसका मतलब 96 मीटर ही उसे वापस आने में लगे. 96 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है, कितने मिनट में कवर कर दिया उसने, 12 मिनट में. अब बताना है 1 मिनट में कितना फिर उसने कवर किया. तो 96 डिवाइड बाय 12, ठीक है. इसको भी आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर. तो 1 मिनट में उसने कितना कवर किया, 8 मीटर डिस्टेंस. Is it clear? So these were the 3 questions that we have to cover from this exercise. I hope you able to understand these 3 statement question. Do your practice for this exercise and complete your notebooks. Thank you.